हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। टोटल 45 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था और इसमें से हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए थे। 4500 में से कह सकते हैं टोटल 45 सेट हैं, हर सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से 2800 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी कुछ ही सेट बचते हैं और हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 29 पे। 28/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड और ये है इसका फोर्थ पार्ट। इसके 3 पार्ट हमने कवर किए थे। पहले पार्ट में इसका जीके जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50 तक रहते हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन, उसके बाद 51 टू 75 रीजनिंग, देन 76 टू 90 तक न्यूमेरिकल एबिलिटी और ये है इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में 91 टू 100 तक रहते हैं 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 29 का पार्ट नंबर 4 दैट इज कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 91 टू 100। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेब ब्राउजर। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए ब्राउजर क्या है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पे आप या कहते हैं हम सर्च इंजन को एक्सेस करते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज सर्च करते हो, किसका यूज करते हो? गूगल का यूज करते हो, क्रोम का यूज करते हो, ठीक है, ऐसे ही सफारी का यूज करते हो, एमएस एज का यूज करते हो। ये सारे क्या है? अपने आप में सारे हैं वेब ब्राउजर के एग्जांपल। वेब ब्राउजर के बिना हम जो वेब पेजेस होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया सर्च इंजन को एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? ब्राउजर का यूज किया जाता है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन अपने आप में क्या है? एक वेबसाइट होती है कह सकते हैं, जैसे कि गूगल, याहू, एमएसएन, रेडिफ, इस टाइप से। यहाँ पे जो वेब ब्राउजर का एग्जांपल है इनमें से मोजिला फायरफॉक्स आपने देखा होगा आपके सिस्टम में हो तो ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है। और एडोब फोटोशॉप, एमएस वर्ड, नोटपैड दोस्तों ये अपने आप में सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसका यूज किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो होते हैं सारे के सारे, वो आएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आप एमएस वर्ड का यूज करते हो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, ऐसे ही नोटपैड का यूज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसने पूछा था वेब ब्राउजर कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, इन एम एस एक्सएल 365 हाउ वी हाईलाइट एन इंटायर कॉलम को हाईलाइट आप कैसे कर सकते हो? हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज किया जाता है अगर आपको किसको इंटायर कॉलम को क्या करना है? हाईलाइट करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डज द फॉन्ट साइज रेफर टू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365? फॉन्ट साइज क्या रेफर करता है, किसे संदर्भित करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज सॉरी। दोस्तों जो एमएस वर्ड है इसमें हम फॉन्ट साइज का यूज करते हैं, आपको पता है। जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसका साइज बढ़ाना हो, घटाना हो, कुछ अलग अलग साइज का फॉन्ट साइज होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 11 होता है। यहाँ पे कह सकते हैं साइज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? अपने आप में क्या है? साइज़ है किसका? टेक्स्ट का, कैरेक्टर्स का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। टेक्स्ट का, आपके जो टेक्स्ट का टेक्स्ट कैरेक्टर्स का जो साइज़ होता है उसी को क्या बोला जाता है? फ़ॉन्ट साइज़। क्वेश्चन नंबर 94, व्हिच फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 अलाउज यू टू स्लैंट और tilt the selected text to the right, commonly used for indicating emphasis or to differentiate titles from the main text। कहता है एमएस वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग ऑप्शन से आप जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है को उसको राइट और क्या कर सकते हो? तिरछा कर सकते हैं, मतलब स्लैंट, या झुका सकते हैं, जिसका उपयोग आमतौर पर शीर्षकों मतलब टाइटल पर जोर देने के लिए या मुख्य मेन टेक्स्ट से अलग दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं किसका? इटालिक का। जो इटालिक दोस्तों फॉन्ट होता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। इटालिक जो फॉन्ट होता है, जैसे इटाली होता है, कैलिब्री होता है, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, लेकिन इटालिक का यूज करते हैं जो इटालिक में जो तिरछे बने होते हैं। जो लेटर हैं कैसे बने होंगे? तिरछे बने होते हैं। यही इसने कहा है, राइट आंसर होगा इसके लिए। कौन सी फॉर्मेटिंग है? इटालिक, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95,
MS Word 365 कंट्रोल प्लस ई की इज प्रेस टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। कंट्रोल प्लस ई का मैंने बताया था आपको पहले भी, किसके लिए करते हैं, अगर आपको टेक्स्ट की सेंटर अलाइनमेंट करनी हो, टेक्स्ट को आपको सेंटर में लेके जाना हो, टेक्स्ट को बिल्कुल ही सेंटर में लेके जाना हो, तो इस किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस। आप सेंटर में लेके जाना है अगर, ठीक है, किसी भी टेबल के अंदर, तो आपको करना पड़ेगा प्रेस सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई। अगर राइट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं। जस्टिफाई के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं, और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस। अगर पैराग्राफ की लेफ्ट में अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस एल का यूज करेंगे। और जस्टिफाई की जो कंट्रोल, जो शॉर्टकट की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है। कंट्रोल प्लस जे किसके लिए करते हैं, जस्टिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, in MS Excel 365 which of the following charts is used in MS Excel when the category names are long or when the comparing data across a time period। अगर दोस्तों नाम क्या है, अपने आप में डेटा है आपके पास जिसमें बड़े बड़े नाम है, लंबे लंबे नाम है, और आपको उसको टाइम के साथ क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक जो चार्ट है वो यूज किया जाता है बार चार्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, किसका यूज करते हैं, बार चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ईमेल्स व्हेन यूजिंग ईमेल सर्विसेज। सॉर्टिंग और सर्चिंग ईमेल्स में दोस्तों कह सकते हैं, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ईमेल्स का जो मेन पर्पज क्या है जब आप ईमेल सर्विसेज का यूज करते हो। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ईमेल से हम क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है ईमेल को सॉर्ट करने के लिए। मतलब कि अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है ईमेल को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैसेज, सेंडर साइज और एज के हिसाब से, तो इसलिए इसका इनका यूज किया जाता है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ईमेल्स का, टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स बेस्ड ऑन द वेरियस क्राइटेरिया फॉर इजी रिट्रीवल। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 हाउ कैन यू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको एम एस एक्सेल 365 में डेटा को दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो ये किया जा सकता है सॉर्ट डायलॉग डायलॉग बॉक्स से। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपको सॉर्ट करना है रेंज ऑफ सेल्स को, जो सेल्स की रेंज है उसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप क्लिक करोगे सॉर्ट ए टू जेड पर, ए टू जेड बटन पर क्लिक करेंगे। कहां पर जाकर, जो सॉर्ट डायलॉग बॉक्स है उसमें जाएंगे और ऑर्डर सेक्शन है उसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये काम आप कर सकते हो, अब जो डेटा है उसको कह सकते हैं सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसके लिए यूज करते हैं डेटा सॉर्ट का। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, ठीक है, तो आपके माइंड में एक परसेप्शन तैयार होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपने कभी कंप्यूटर यूज किया है, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following colored wavy lines is used to represent spelling error in an MS Word 365 डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग एरर के लिए कौन सी लाइन होती है, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो होगी रेड कलर की लाइन आएगी नीचे टेक्स्ट की। स्पेलिंग मिस्टेक दोस्तों अगर है तो कौन सी आती है, रेड कलर की लाइन आती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर ग्रामेटिकल एरर है तो उसके लिए आती है ग्रीन, ग्रीन लाइन आती है। किसके लिए, ग्रामेटिकल एरर के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामेटिकल एरर के लिए आती है ग्रीन लाइन। और ब्लू दोस्तों हाइपरलिंक के लिए कैसे कैसा आता है कलर, ब्लू कलर आता है हाइपरलिंक के लिए। लेकिन यहाँ पे पूछा स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग एरर के लिए, जैसे कि अभी बताया कौन सा कलर आएगा, रेड कलर। राइट आंसर होगा रेड लाइन आएगी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following option in MS Word 365 means the page is oriented vertically। वर्टिकली में, वर्टिकली के जैसे ही आप जाते हो पेज सेटअप में या कह सकते हैं पेज लेआउट में, तो वर्टिकली में दोस्तों पेज कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर ऐसे पूछेगा ये कौन सा होता है, हॉरिजेंटल कैसे किस में होगा, लैंडस्केप में होगा। लेकिन वर्टिकली पूछा है तो ये होगा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकली पेज अरेंज हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।